डिस्प्ले कराने के लिए यूज करेंगे फॉर ईच लूप। ठीक है, चलो ये टीआर बंद करो, लाइन नंबर 17 का टीआर बंद करना। 17 से, हाँ इसी के नीचे आ जाओ, लाइन नंबर 16 के नीचे आ जाओ, 16 के नीचे से, हाँ बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा, बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, है ना। तो अब लूप लगाने के लिए पहले हमें सिंटैक्स यूज करना होगा ईजीएस का, है ना। देखो लेस देन परसेंट स्पेस देके डी डॉट, नहीं इक्वल इक्वल नहीं आएगा, स्पेस देके डी डॉट फॉर ईच। डी में देखो अपन ने डेटा स्टोर किया ना, वहां पर जाके चेक कर लो फ्रंट कंट्रोलर में। हाँ कहाँ गया, डिस्प्ले वाले पे आना, कोर्स डिस्प्ले, सॉरी इसमें कोर्स वाले में चलो, कोर्स वाले में, कोर्स कंट्रोलर में सर, कोर्स डिस्प्ले में से, हाँ कोर्स कंट्रोल, हाँ देखो डी में लिया ना, डेटा में जो आता अपन डी में पास किया है। चलो आ जाओ, तो वहां लिखो, आ जाओ, डी डॉट फॉर ईच, ई कैपिटल आएगा फॉर ईच का, फॉर एफ ओ आर ईच, अब फंक्शन का साइन, तो उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन, फंक्शन का साइन इक्वल एरो, एक और फंक्शन का साइन, उसके इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, उसके अंदर इक्वल एरो कर्ली ब्रैकेट्स, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है ना, कर्ली ब्रैकेट्स आके एंटर दे दो। अब उसमें पैरामीटर देखो, जो डी में आ रहा है ना, जो डी में आ रहा था उसको अपन को फॉर ईच के अंदर रखना है, आइटम में, फंक्शन का साइन लगाया, इसमें लिख दो आइटम, आइटम का कुछ भी लिख सकते हैं अपन, आइटम लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो डी के अंदर आ रहा था उसको अपन ने रख दिया फॉर ईच के अंदर, ठीक है, फॉर ईच के अंदर आइटम में, जिससे हमारा लूप चल सके। क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जो हम अब हमें इसके बीच में, जो लाइन नंबर 18 को दिख रहा है, इसके बीच में मुझे HTML का कोड करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉर ईच का जो सिंटैक्स स्टार्ट किया है ना कर्ली ब्रैकेट्स, इसको पहले बंद करना पड़ेगा। वहां पे आओ, लाइन नंबर 17 पे आओ, परसेंट ग्रेटर देन लगाओ, स्पेस देके परसेंट ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन, और फिर लाइन नंबर 20 पे आओ, 20 पे कर्ली ब्रैकेट्स के पहले, कर्ली ब्रैकेट्स के पहले सिंटैक्स स्टार्ट करो, लेस देन परसेंट, और फिर उसके बाहर जाओ, पीछे लगा दो उसके परसेंट ग्रेटर देन, हाँ इस तरीके से। अब देखो हमने इस तरीके से क्यों किया, जानते हो आप लोग, जानते हो, देखो यहाँ पे फॉर ईच का सिंटैक्स स्टार्ट है और नीचे एंड है, मगर हमने परसेंट और ग्रेटर देन का साइन क्यों लगाया, जानते हो, जो कर्ली ब्रैकेट्स के बाद लगाया हमने परसेंट ग्रेटर देन, माउस लेके जाना ना उस पर, परसेंट, हाँ इस पे, ये क्यों लगाया, इसको यहाँ बंद क्यों किया, जानते हो, सर, क्योंकि ये अब मुझे HTML बीच कोड में को पढ़ नहीं पाएगा। HTML के कोड करने हैं, हाँ यस सर। कोड पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है चलो होशियार हो, अपने टू डी लिस्ट बनाया था ना, सबको याद होगा, यस सर। इसीलिए अपन ने इसको बंद किया, और फॉर ईच के देखो नीचे बंद कर दिया, उठा के उस बीच में डाल दो, अब ये टीआर उठा के बीच में डाल दो, पूरा टेबल टीआर को, ये पूरा यहाँ से कट कर देना, कट बीच में डाल दो, क्योंकि जो हमें डेटा शो कराना है वो डेटा इसी के अंदर तो शो कराना है, टेबल के अंदर ही, मगर जो डेटा आए वो फॉर्मेट में आए, लूप के अंदर आए, तो इसलिए इस तरीके से हमें करना होता है। ठीक है, अब पहले चेक कर लो कोई एरर तो नहीं आई, जाके देखो वेबसाइट पे, सर, एक क्वेश्चन है। रिफ्रेश हेलो करो, हाँ बोलो सर, हम बोलो जैसे बोलो, डेटा एंट्री करें, सर हेलो सर, जैसे हम एंट्री करेंगे ना वहाँ पे, हाँ हाँ तो बोलो, यहाँ आवाज आ कोर्स रही बोलो, डिस्प्ले पे सुनाई दे रहा है सर। हाँ हेलो सर, जैसे हम वहाँ पे एंट्री करेंगे, हाँ यहाँ हाँ पे बोलो दिख बोलो, देना आवाज आ चाहिए रही था बोलो, कोर्स के बारे में सब। हाँ तो दिखता रहा, हाँ देखिए दिखेगा ना, डेटा डायनामिक करोगे तभी दिखेगा। मेरी वॉइस आ रही है, यस सर, आपकी आ रही है। यहाँ पे कौन सा कोड डिस्प्ले होगा,
यहाँ पे कौन सा कोर्स डिस्प्ले होगा? सर हम जो एंट्री करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। हाँ हाँ। वही वो होगा ना डिस्प्ले सर, तब ये तो होगा ना हम जब लोग। अपन इसको डिस्प्ले कराएंगे बैक एंड से डेटा। हाँ हाँ। हाँ। हाँ वही होगा। अच्छा सर, ठीक है सर। वही होगा। वही होगा ना, अभी ये अपन वही होगा, वही तो अपन लेके आ रहे हैं बैक एंड से। कोर्स कोर्स डिस्प्ले पे आना। कोर्स डिस्प्ले पे आओ। देखो, अब हमने जो कोर्स भर के सबमिट किया था। आवाज आ रही मेरी? ये सर आ रही है, आ रही है सर। मेरी वॉइस आ रही है? ये सर आ रही है। हमने जो कोर्स भर के सबमिट किया था, वो डेटा कहाँ जाके स्टोर हुआ था? मोंगोडीबी के अंदर। दिख रहा है आपको जी? है ना? अब ये डेटा जो मोंगोडीबी के अंदर इंसर्ट हुआ है कोर्स वाले कलेक्शन में, अब ये डेटा को हमें डिस्प्ले भी तो कराना पड़ेगा टेबल के फॉर्मेट में। तभी तो यूजर देख पाएगा कि उसने डेटा इंसर्ट किया कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ। तो उसके लिए अपन ने क्या किया? कोर्स डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाया। फिर उसमें अपन ने डेटा गेट किया। बनाया था ना कोर्स डिस्प्ले नाम का मेथड। कोर्स डिस्प्ले पे आओ। यस सर, कोर्स कोर्स डिस्प्ले से डिस्प्ले। हम लोग गेट किए डेटा। यहाँ पे डेटा को गेट किया। हाँ, डेटा गेट किया। अब ये डेटा हमें कहाँ शो कराना है? फ्रंट पे शो कराना है, फ्रंट एंड पे टेबल में। यस तो सर। अब डेटा यहाँ से भेजना पड़ेगा। डेटा यहाँ से भेजना पड़ेगा और टेबल के रूप में शो कराना यस पड़ेगा। अब उस पे आओ टेबल पे। अब हमने उस टेबल पे फॉर ईच लूप क्यों लगाया? क्योंकि बंदा एक से ज्यादा भी कोर्स भर सकता है ना। जो बंदा है, स्टूडेंट है, यस सर। वो बीटेक का भी भर सकता है, बीसीए का भी भर सकता है, और है ना। तो अगर मैं फॉर ईच नहीं लगाऊंगा तो फिर वहां पे एक ही कोर्स होगा। इसे हमने लूप लगा ठीक दिया है सर। कि जितने वो कोर्स भरे उतने उसको यहाँ पे कोर्स दिख जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब देखो यस सर। वहां पे जाके देखो कि 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। जाके देखो वेबसाइट पे 3 रो बन के आ गई। देखो, अभी 3 रो बन के क्यों आई? जानते हो इसका मतलब क्या है? कि लूप हमारा चल गया। दूसरा, 3 रो बन यस के सर, क्यों लूप आई? काम कर। क्योंकि कोर्स जाके देखो 3 रिकॉर्ड इंसर्ट है। कोर्स में 3 रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे। देखो जाके मोंगोडीबी के अंदर देखो 3 दिख रहे हैं, 1 2 और नीचे 3। ठीक है, इसलिए मैं 3 वहां पे रो चल गई। और मैं क्या करना है, इसको डायनेमिक करना है। ठीक है, आ जाओ कोड में। कोड में आ जाओ। चलो अब वहां पे लिखो, जो 1 लिखा है ना, 1। तो 1 लिखो, 1। जब 1 लिखा है इसको यहाँ लिखो लेस देन परसेंट। प्रिंट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? देखो, डेटा प्रिंट कराना होता है तो जिटा दो। लेस देन परसेंट इक्वल, इक्वल स्पेस देके आइटम डॉट आईडी। आइटम डॉट आईडी और परसेंट ग्रेटर देन, स्पेस देके ग्रेटर देन। अब देखो इससे आईडी आ जाएगी, चेक करो जाके। देखो आईडी आ रही है। जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था, जो वो आईडी आ रही है। आईडी ऑटोमेटिक यूनिक जनरेट होती है ना, वो आईडी मिल गई। यस सर। ठीक है, अब कोड में आओ। अब ऐसे नेम शो करा लो, ईमेल शो करा लो। ऐसे नेम करा लो, लेस देन परसेंट इक्वल आइटम डॉट नेम, लेस देन परसेंट इक्वल ईमेल डॉट, यहाँ पर नेम कर दो। ऐसे नीचे आ जाओ। हम्म। वो मोबाइल नंबर था। हो गया। देखो डेटा आउट क्या आ गया। अब इनको ही दिखा दो।
आप लोग भी कर लें, तो डेट आउट क्या आ गया, आप लोग भी कर लें। फिर नीचे आए कोर्स भरो। एक काम करो, दूसरे नए रजिस्ट्रेशन करो, एक नया रजिस्ट्रेशन करो, फिर लॉग इन करो, लॉग आउट कर देना, लॉग आउट कर दो, लॉग आउट। एक नया रजिस्ट्रेशन करो, फिर लॉग इन करो, फिर कोर्स भरो, ये काम करो। भरो कोर्स। करो आप लोग। अब देखो कोर्स किसने भरा अभी, है ना, नए बंदे ने। अब उसको पुराने वाले के कोर्स क्यों दिख रहे हैं, सब देख रहे हो, इसके बाकी कोर्स दिख रहे हैं इसको, यस सर। रानी का, राम का, रीनी का, दिख रहे हैं, जबकि नहीं दिखने चाहिए ना। ये तो यस नया सर। यूजर था ना, नए यूजर को सिर्फ अपने कोर्स डिस्प्ले होने चाहिए, पुराने कोर्स क्यों डिस्प्ले हो रहे हैं। पॉइंट समझ आ गया। जो बंदा जिसका कोर्स भरेगा उसको उसी का कोर्स दिखेगा। तो हमने एक काम किया था, सबको याद होगा, जब हम कोर्स भरवा रहे थे उस टाइम पे हम क्या भेज रहे थे, उस टाइम पे हम जो उस बंदे की आईडी भेज रहे थे, याद है। कोर्स जब भर के सबमिट कर रहे थे तो जो बंदा, जिस बंदे ने लॉगिन किया है, हम उसकी आईडी भेज रहे हैं, तो हम उसी की आईडी से उसका डेटा फैच करा देंगे। देखो यहाँ पे आओ, कोर्स डिस्प्ले में आओ, कोर्स डिस्प्ले में आओ, कोर्स डिस्प्ले पे, कोर्स कंट्रोलर के अंदर, कोर्स कंट्रोलर के अंदर आ जाओ। हाँ अब देखो, यहाँ देखो फाइंड के अंदर करली ब्रैकेट्स लगाओ, माइक बंद कर लो जिसका माइक चालू है, करली ब्रैकेट्स। देखो यूजर अंडरस्कोर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी, ये यूजर आईडी फील्ड थी ना कोर्स के अंदर, बनवाई थी हमने, कोलन आईडी कर दो, कोलन आईडी। अब ये समझ में आ गया। अब ये क्या चेक करेगा जाके कोर्स मॉडल में, बताओ क्या चेक करेगा। आईडी, जो आईडी आ रही है वो आईडी यूजर आईडी के अंदर है कि नहीं है, होगी तो उस बंदे का डेटा क्या आ जाएगा। अब जाके चेक करो, अब वेबसाइट फ्रंट पे आओ, अब रिफ्रेश करो, देखो उसी का आ रहा है, अब अकेला उसी का आ रहा है, यस सर। आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब एक लॉग आउट करो, लॉग आउट करो और पुराना वाले से लॉगिन करना, जब पुराना से लॉगिन करो, अब उसको उसका ही देखेगा। इसलिए हमने कोर्स आईडी क्यों पहुंचाई थी, इसीलिए पहुंचाई थी हमने कोर्स आईडी, ठीक है। डिस्प्ले करो यहाँ पे, देखो इस बंदे ने 2 कोर्स भरे थे, इसको 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको उसका कहीं कोर्स दिख रहा है, यही तो होना चाहिए। दिखा दो इनको, आप लोग भी लेने लिखो, देखो फ्रंट कंट्रोलर के डैशबोर्ड पे आ जाओ। देखो यहाँ पे चेक कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हाँ ये लिखो, यही तो है ना डैशबोर्ड, तो लिखो लाइन नंबर 27 के नीचे, या 28 के नीचे लिखो, 28 के नीचे से, 28 के नीचे लिख दो। देखो कॉन्स्ट बीटेक,
कॉन्स्ट बीटेक इक्वल अवेट अवेट स्पेस देके कोर्स मॉडल वो नीचे आ रहा, हाँ इंपोर्ट हो गया, डॉट फाइंड वन डॉट फाइंड वन, एक रिकॉर्ड क्या आएगा ना, और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट देखो यूजर आईडी ये वाला कोलन आईडी, उसमें आईडी डिफाइन कर देना ऊपर ऊपर लाइन नंबर 29 में नेम के बाद कॉमा आईडी कर लो, उसी तरह से अपन चेक कर पाएंगे। फिर कॉमा लगाओ, आईडी के बाद कॉमा लगाओ, आईडी के बाद कॉमा लगा दो, नहीं नहीं यहाँ नहीं, नीचे नीचे आईडी के बाद। हाँ अब क्योंकि दो चीज से चेक होगा, एक तो आईडी से चेक करेंगे, दूसरा अपन चेक करेंगे कोर्स के नेम से। कोर्स लिखो, कोर्स कोलन सिंगल कोट में। अब उसमें चलना मोंगो मॉडल में आओ, मोंगो डीबी में आओ, देखो बीटेक कैसे लिखा हुआ है अपना उसमें, देखो ना बीटेक, कोर्स में बीटेक देखो, हाँ यही कॉपी कर लो, वहां जाके पेस्ट कर दो ऐसे, ठीक है, इससे चेक हो जाएगा। कोर्स मॉडल में क्या चेक करना है, जो बंदा लॉगिन कर रहा है उसकी आईडी और कोर्स बीटेक है क्या, अगर दोनों चीज होंगी सेम, अगर दोनों चीज होंगी तो बीटेक में डेटा आउट क्या आ जाएगा और हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कोर्स उसमें है, ठीक है। इसी को कॉपी करो, इसी लाइन को कॉपी करो, फिर ऐसे ही करो बीसीए के लिए और एमसीए के लिए, नीचे कर दो। यहाँ बीसीए तुम्हारा जो है कोर्स, दो कोर्स और हैं आपके, देख लेना बीसीए कैसे लिखा हुआ है, वैसे लिखते जाना है ना। ये आप लोग चेक कर लेना आपने बीटेक और बीसीए कैसे लिखे हैं मॉडल में, ठीक है ना, उसी तरीके से लिखना है यहाँ पे, मतलब गड़बड़ी कर दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पास कर दो, नेम के बाद कॉमा लगाओ, लाइन नंबर 33 में मैं पास करना पड़ेगा ना फ्रंट पे दिखाने के लिए, नेम के बाद कॉमा देखो बी कोलन बीटेक और बीसीए कोलन बीसीए कर देना, बीटेक कर दो बीटेक, हाँ बी कोलन बीटेक हो गया, बीसीए कोलन कॉमा लगा के कॉमा बीसीए कोलन बीसीए कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बीसी को बीसी कर लो, एमसी कोलन एमसी कर लो, और बीटेक कोलन बीटेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बीटेक कोलन बीटेक कर लो, चलो बीटेक कोलन बीटेक कर लो। इतना नोट करो पहले, फिर आगे देखो। हाँ वो क्या नाम है, फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ, ओ सॉरी डैशबोर्ड और ईजीएस पे आ जाओ, डैशबोर्ड डॉट ईजीएस पे आ जाओ, हाँ ऊपर चलो, बटन कहाँ दिए, बटन बटन दिखाओ, बटन ऊपर आओ, ऊपर 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 चलो, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ बटन कहाँ बने हैं, नीचे आओ नीचे आओ, बस ये बटन दिख रहा है ना बटन, हाँ इसी बटन, यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें क्या, एक इफ एल्स कंडीशन, ठीक है, इसी पे लगानी पड़ेगी हमें एक इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन अपन क्या चेक करेंगे, लगा के यहाँ पे कोर्स कौन सा भरा उसने, ठीक है, चलो लिखो वहां पे इफ लेस देन परसेंट ये लगाना पड़ता ना पे, स्पेस देके इफ फंक्शन का साइन लिखो बीटेक, उसमें लिख दो बीटेक, हाँ एंटर, वो कर्ली ब्रैकेट से एंटर दे दो, और बीटेक वो कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो, परसेंट ग्रेटर देन,
अब एल्स लगा लो, एल्स। पहले हम बंद करो, वहां पे पहले बंद करो, स्टार्ट करो कर ली ब्रैकेट, वहीं वहीं वहीं। परसेंट ग्रेटर देन परसेंट, हाँ ग्रेटर देन, सो लेस देन परसेंट। हाँ फिर लिखो एल्स, करली ब्रैकेट वाले लिखो एल्स, करली ब्रैकेट से बाहर 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 एल्स। एक उसी एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में। इसको बंद करना पड़ेगा ना अभी। एल्स, फिर करली ब्रैकेट्स, एंटर दो, फिर उसको बंद करो, परसेंट ग्रेटर देन, फिर नीचे आ जाओ, नीचे स्टार्ट बंद करो, फिर उसको भी बंद करो। हाँ ऐसे। अब जो बटन है ना, जी एल्स में डाल दो, बटन को एल्स में डाल दो, एल्स में। अब एंकर टैग के अंदर आओ, यहाँ लिखो AHREF, इफ के अंदर, इफ के अंदर आ जाओ, इफ के अंदर लिखो AHREF, हाँ यहाँ पे लिखो स्लैश कोर्स डिस्प्ले, स्लैश कोर्स डिस्प्ले, कोर्स डिस्प्ले, जो राउट दिया ना वही लिखना है ना। और क्लास लगा दो उसके अंदर BTN, BTN इन्फो, एंकर टैग में क्लास लगा दो BTN, BTN इन्फो, स्पेस देके माइनस के इन्फो, और बीच में लिख दो डिस्प्ले, वहां लिखो बीच में कोर्स डिस्प्ले, C कैपिटल, डिस्प्ले का D कैपिटल, स्पेस देके कोर्स डिस्प्ले, D कैपिटल, सेव करो, जाके चेक करो। देखो आ गया बटन, आ गया। अब इस पर क्लिक करो, पहुंच गए। अब इनको दिखाओ इतना पहले कोड, आप लोग भी करें। ऐसी बीटेक पे किया है ना, ऐसी BCA पे कर लेना, ऐसी MCA पे कर लेना,